Hi children, how are you? Okay, fine. अब तुम क्या कर रहे हो? अभी मैं तो हिंदी टीचर हूँ, हिंदी में बोलना चाहिए ना? ओके, अभी हमको सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताओ अभी? सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है भाषा के लिए? भाषा मतलब क्या है? लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज अगर आने से ही सब कुछ आता है, सब कुछ सही होता है। सही मतलब क्या है? राइट, करेक्ट। तो करेक्ट से हम लिखना मतलब क्या करना है? हमको व्याकरण अनिवार्य है। व्याकरण मतलब क्या है इंग्लिश में? ग्रामर। तो अभी व्याकरण के लिए व्याकरण अगर नहीं है तो क्या होता है? हमारे लिए कुछ भी भाषा है पूरा अशुद्ध होता है, मतलब गलत हम बोलते हैं। तो इसीलिए व्याकरण सर्वश्रेष्ठ है। तो अभी ये व्याकरण के लिए हम आज पढ़ेंगे। तो व्याकरण का अर्थ क्या है? अभी व्याकरण मतलब कैसे? इसके लिए भी एक अर्थ है, मतलब क्या है? इसके लिए वी प्लस आ प्लस करण। वी प्लस आ प्लस करण मतलब इसमें क्या है? वी के लिए भी एक अर्थ है, आ के लिए भी एक अर्थ है, करण के लिए भी और एक अर्थ है। वी मतलब क्या है? भली। भली। आ के लिए ये होता है, इसका अर्थ है भली, और आ के लिए ये अर्थ होता है भांति। भांति। और करण के लिए एक अर्थ है समझना। समझना मतलब इसका पूरा अर्थ क्या होता है? भली भांति समझना। मतलब हम कोई भी कुछ हमारे साथ बोलेंगे, नहीं तो हम भी कुछ किसी के साथ कुछ बोलेंगे, तो उसका अर्थ पूर्ण रूप से पता चलना है। इसको भली भांति समझना मतलब हमको समझ में आना है, अंडरस्टैंड होना है। तो अगर अंडरस्टैंड होना तो क्या करना है? शुद्ध भाषा बोलना है। अगर हम कोई भी भाषा हो, तेलुगु हो, तमिल हो, तो इंग्लिश हो, हिंदी बोलो, कहीं पर भी हो सके व्याकरण का अनिवार्य है। इट इज वन ऑफ द बैकबोन। मतलब क्या है हिंदी में? इसको क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी मतलब क्या है? ये भाषा की हम अभी है, हम अभी क्या है? यहाँ पर खड़े हैं। खड़े होने के लिए क्या है? हमको क्या जरूरत है? यहाँ पर हमको क्या होता है? बैकबोन। अगर ये बैकबोन नहीं है, हम कैसे खड़े हो सकते हैं? हम तो खड़े नहीं हो सकते। तो इसीलिए हमको ये बैकबोन का इतना आवश्यकता है। तो अभी एक मनुष्य के लिए जितना बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी हिंदी में बोलते हैं, ये रीढ़ की, देखिए अभी रीढ़ की हड्डी मतलब क्या है? मनुष्य को खड़ा होने के लिए, नहीं तो बैठने के लिए, नहीं तो कुछ भी करने के लिए ये रीढ़ की हड्डी हमको ये खड़ा कर देता है ना। ये क्या है? उसी प्रकार मनुष्य के लिए रीढ़ की हड्डी जितनी आवश्यकता है, उतनी आवश्यकता भाषा के लिए व्याकरण है। मतलब क्या है? ये कोई भी लैंग्वेज के लिए ग्रामर का महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखो ये इसी के बारे में अभी मैं तुमको बताऊंगी। ये व्याकरण में हम आज क्या पढ़ेंगे? आज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तुमको बहुत डाउट्स है, तो ये डाउट्स के बारे में आज तुमको पूरा बताऊंगी। क्या बताऊंगी अभी मैं यहाँ पर लिखूंगी। ओके, आज हमारा क्या है वैसे तुम बताओ अभी क्या है? समास है। ये समास सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या ये सब भी महत्वपूर्ण होता है समास। अगर समास नहीं होता तो समास नहीं आता तुम्हारे लिए। अभी हमारे पब्लिक एग्जामिनेशन में हो, कहीं पर भी हो सके, हमको 5 मार्क्स जाएगा। तो ये अगर अच्छे से आता है तो तुमको 5 मार्क्स आ जाता है। तो इसीलिए इसके लिए अच्छे से तुम सुनना पड़ेगा। देखो अभी समास मतलब क्या है? समास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समास? तो अभी क्या है समास मतलब? ये देखो अभी कोई भी दो पद होता है, तो दो पदों के दो भिन्नार्थ से होने वाले पदों के साथ आने वाले और एक अन्य अर्थ है, अन्य अर्थ के साथ आता है। मतलब क्या है? दो भिन्नार्थ के पदों के मेल से आने वाले और एक नया पद को समास कहते हैं। मतलब क्या है? दो अलग अलग अर्थ होता है। देखो यहाँ पर, देखो अभी रसोई, रसोई, ये दिस इज द फर्स्ट पद, पहला वाला रसोई। सेकंड होता है घर। क्या अभी देखो अभी ये एक रसोई मीन्स क्या है? कुकिंग है। घर मतलब क्या है? हाउस। ये दोनों को मिलाकर अगर हम लिखेंगे तो क्या होता है? रसोई घर। तो अभी क्या है?
ये रसोई एक पद है, ये और एक है भिन्न, दो भिन्नार्थ के मेल से मतलब मिलन से एक आने वाले नया अर्थ, नया मतलब और एक अर्थ है न्यू वर्ड। तो अभी ये नया अर्थ को ही समास कहते हैं। मगर तुमको गाइड में दो या दो से अधिक किस प्रकार देते, मैं तुमको पूरा रूप समझने के लिए ये बताइए, ये दिस इज द करेक्ट है, क्योंकि कोई भी समास में दो ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है, दो पद होते हैं। तो अभी क्या है, ये दोनों पदों के बीच में अभी देखो, अभी रसोई घर, तो ये इसको हम ये इसी को समास पद, इसको हम क्या कहते हैं, समास पद या समस्त पद, समस्त पद कोई भी इसके लिए ही क्या है नाम है। एक समास पद या समस्त पद को हम अभी क्या है, अभी तक तुमको पता चला क्या है, बता अभी तुमको समास किसे कहते हैं, मतलब तुम क्या लिखेंगे, अगर तुमको इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आएगा तो तुम क्या लिखेंगे, तभी क्या लिखेंगे, मतलब दो भिन्नार्थ के मेल से आने वाले एक अन्य नया पद को समास कहते हैं। ये वाला तुमको आना चाहिए। अभी वो इसमें क्या है, सिर्फ इसमें कितना पद है, दो पद है। ये दोनों पदों के लिए भी नाम है, जिस प्रकार हमको भी एक एक नेम होता है ना, उसी प्रकार उनका भी एक एक नाम है। तो अभी इसके लिए क्या है, पहला वाला पूर्व पद, पूर्व पद, सेकंड वाला पर पद। पर मीन्स क्या है, पर नहीं तो उत्तर, पर पद नहीं तो उत्तर पद, उत्तर पद। देखिए अभी ये पूर्व पद पर पद, ये दोनों भी पूर्व मतलब क्या है, फर्स्ट वर्ड, एंड पर और उत्तर मतलब सेकंड वर्ड। अभी यहाँ पर रसोई घर के अनुसार तुमको ये पूर्व पद क्या है, पूर्व पद होता है रसोई और उत्तर पद क्या होता है, घर। अभी तुमको क्वेश्चन में इस प्रकार देते समय उत्तर पद, इसी रसोई घर में उत्तर पद क्या होता है, अभी एक प्रश्न आने से तुमको क्या लिखना है, घर लिखना है। उत्तर पद, उत्तर पद मीन्स क्या है, सेकंड वर्ड। अभी पूर्व पद मतलब क्या है, पूर्व पद के लिए पहला पद प्रथम पद भी बोलते हैं। ओके, तो अभी ये समास के बारे में तुमको ये पता था। और एक है इसके लिए, समास के लिए और भी तुमको बताना, तो इसके लिए संक्षिप्तीकरण, हम संक्षिप्तीकरण करने वाले ये छोटे छोटी सी वाक्यांश को भी समास कहते हैं। संक्षिप्त मतलब बहुत छोटा है, उसमें और क्या है, इसमें बीच में आप देखो रसोई घर, बीच में हमको इसको स्प्रेड करना, मतलब क्या है, इसको हम पूरा अलग अलग करना है। अलग अलग करने के विधा को क्या कहते हैं, मतलब इसके लिए देखो अभी मैं बताऊंगी तुमको अलग करने के विधा। सुनिए अभी क्या हुआ तुमको, अभी हमको ये समास के बारे में कितने क्वेश्चंस हम तुमसे, अगर कोई भी पेपर में तुमको आ सकता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्या है, समास किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, मतलब क्या है। इसके लिए तुम क्या लिखेंगे, दो से अधिक भिन्नार्थ शब्द वाले शब्दों के लिए मेल से आने वाले एक ये और एक नया शब्द को समास कहते हैं, नया शब्द को ये समास कहते हैं। हो गया। और एक के रूप में क्या है, समास का अर्थ क्या है, ये भी देने पर तुमको क्या करना, संक्षिप्तीकरण। ये संक्षिप्तीकरण मतलब क्या है, बहुत संक्षिप्त से लिखना है, संक्षिप्तीकरण। हो गया। अब ये भी समास का है रूप। और समास में कितने पद होते हैं, ये तो इसी प्रकार तुमको हर क्वेश्चन भी मैं बताते समय कि आना चाहिए। तो अभी क्या है, ये इसमें कितना पद होता है, दो पद होते हैं। तो ये दो पदों का नाम क्या है, और एक प्रश्न के रूप में। तो अभी क्या दो पदों के नाम क्या होता है, एक फर्स्ट वाला क्या है, पूर्व पद, और सेकंड वाला क्या है, उत्तर पद। अभी यहाँ तक तुमको समास के अंतर्गत तुमको पूर्ण रूप से पता चल गया। और एक चीज अत्यंत प्रधान क्या होता है, ये समास के अंतर्गत हमको ये क्या है, बीच में दो पद होते हैं। ये दो पदों के बीच में हमको
कोई भी विभक्ति प्रत्यय, नहीं तो विभक्ति, नहीं तो योजक, कुछ भी। योजक मतलब क्या है? इंग्लिश में हाइफन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? योजक, योजक शब्द है। और क्या है विभक्ति मतलब क्या है? अभी विभक्ति के लिए कारक के बारे में आना चाहिए। तो कारक को तुमको पढ़ा मैं 8th 9th में 7th से मैं पढ़ा है। तो तुमको कारक क्या होता है तुमको पता, केस इंग्लिश में। तो अभी क्या है, एक कारक के बारे में तुमको पता चलने से विभक्ति आता है। विभक्ति मतलब क्या है? ये विभक्ति प्रत्यय, प्रत्यय मतलब ये कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक, ये सभी है ना। कितना कारक है? अभी कारक तुमको 8 प्रकार के होते हैं। इसी के बारे में मैं बताते समय ये वाला तुमको थोड़ा समझ में आना चाहिए, इसीलिए कारक। ये कारक कितने प्रकार है? 8 प्रकार है। तो 8 प्रकार तो क्या क्या है? देखो अभी कर्ता, ये कर्ता कारक है। सेकंड वाला क्या होता है? अभी कर्ता कारक के बाद देखो अभी क्या सुने तुम, अभी कर्ता कारक है, इसके बाद क्या है? कर्म कारक, कर्म कारक। इसके बाद और थर्ड वाला क्या है? कर्म का ये कारण, ये कारण कारक। इसके बाद क्या है? संप्रदान, संप्रदान। देखो अभी संप्रदान कारक, ये सभी कारक तो तुम लगाएंगे सभी। तो अभी क्या है? कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, 4 हुआ अभी और 4 है। अब मैं ये 4 यहाँ पर लिखूंगी, एक बार ठहरो, स्टार्ट। अभी ये तुमको पहले तुमको समास को हम जानने के पहले कारक के बारे में पता चलना चाहिए। ओके, अभी एक कारक की एक बार मैं तुमको ये याद में दिला रही हूँ। कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अभी इसके लिए चिन्ह है। चिन्ह मतलब कि इसके लिए एक सिंबल है। तो अभी कारक चिन्ह बोलते हैं। कर्ता के लिए क्या है? ने। कर्म के लिए को, और क्या है? करण के लिए से, और ये संप्रदान के लिए देखो अभी ये कर्ता के लिए ने, ये कर्म के लिए को, करण के लिए से, और क्या संप्रदान के लिए क्या है? के लिए, के लिए। और को भी एक बार होता है, एक बार को भी आता है। तो अभी क्या है? अपादान कारक, अपादान कारक के लिए से। अभी संबंध के लिए का, की, के, रा, री, रे, ये इसी के अधिकरण है। में, पर। इसके बाद संबोधन के लिए हे, ए नहीं है, हे, अरे, ये संबोधन करते हैं। तो अभी ये संबोधन को छोड़ के, ये वो इसको छोड़ के, इसको हम छोड़कर अभी कितना है? 7 है। एक 7 कर्ता को भी छोड़ना है, कर्ता कारक को भी छोड़ना है। ये क्या है? देखो अभी क्या है? हम ये कर्ता को छोड़ दिए और संबोधन को छोड़ दिए। तो अभी क्या है? कर्म है। ये कर्म कारक में को है, और क्या है? करण के लिए से है, और ये संप्रदान के लिए के लिए, नहीं तो को। इसके बाद क्या है? अपादान के लिए से, और संबंध के लिए का, की, के, रा, री, रे। कैसे होगा? इसके लिए मतलब अभी हमको जैसे हमको इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन है, तुमको पता है पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो अभी इसके लिए हमको क्या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे होता है? अभी हिंदी में भी पुरुषवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम। तो अभी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम में हमको क्या होता है? ये हमारे लिए प्रथम पुरुष क्या है? ये हमारे लिए मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, इस प्रकार 3 होता है, प्रथम, मध्य, अन्य। तो अभी इसी के लिए हम क्या है? का, की, के, मतलब थर्ड पर्सन के लिए हम अभी अन्य पुरुषों के लिए, अन्य मतलब हम, मैं और तुम, हम दोनों के बीच में हम बात कर रहे हैं, मगर दूसरों के लिए हम बोलते हैं तो वो अन्य होता है। वो अन्यों के बारे में हम जो बोलते हैं तभी इसके लिए का, की, के का उपयोग होता है। राम का, नहीं तो मेरे पिताजी का, नहीं तो ये क्या है? वो लक्ष्मी की बेटी, इसी प्रकार की। वो राम की माता, नहीं तो राम के पिताजी, नहीं तो क्या है? गौतम के बेटे, इस प्रकार काके की अन्य पुरुषों के बारे में। और यहाँ पर रा, री, रे कब आता है? अभी निजवाचक, मतलब मेरे लिए मैं कुछ बोलती हूँ तो मेरा, मेरी, मेरा, मेरे,
मतलब कैसे होगा, मेरा मैं तो अकेला हूँ, मैं स्त्रीलिंग हूँ, मेरी क्यों नहीं होता। मगर क्या है इसमें लिंग वचन काल के अनुसार हम बदलते हैं। क्या मतलब देखो, अभी ये एक किताब है, एक किताब क्या होता है, इसमें हिंदी में ग्रामर में लिंग बहुत मुश्किल है। क्यों, मतलब एक किताब में अप्राणीवाचक है, इसमें प्राण नहीं, प्राण ना होने पर भी ये लिंग के रूप में हमको जेंडर के रूप में दिखाना है। तो अभी क्या है, किताब, एक किताब क्या है, पुस्तक, एक किताब पुस्तक की स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द कैसे हम पहचानेंगे, तो ये मेरी किताब है, मेरी किताब मतलब एक मेरी किताब, किताब के आगे ई की मात्रा लगाया गया। अभी ये क्या हुआ, तभी मेरा मेरा मतलब का कब होगा, देखो यहाँ पर ये है, ये देखो ये क्या है, एक बात से, ये तो इसके लिए क्या है, ये मेरा बाक्स है, क्योंकि ये बाक्स है क्या है, विदेशी शब्द है। ये विदेशी शब्द में 4 प्रकार है, तुमको पता है। तो अभी ये विदेशी शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है, ये मेरा बाक्स है, इस प्रकार रहा। अब और देखो अभी ये दोनों भी कलम है, ये दोनों कलम है। तो अभी ये मेरी कलम है, ये मेरी कलम है। तो अभी मेरी क्यों कही, ये दोनों भी स्त्रीलिंग है। कलम अप्राणीवाचक, प्राण नहीं है, मगर वो क्या है, वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए मेरी कलम बोलते हैं। मगर अभी देखो कुछ देखो भाषा है, भाषा के लिए कई लोग बोलते तुम्हारा भाषा क्या है, मगर दैट इज रॉन्ग। क्यों, मतलब भाषा भी क्या होता है, वो स्त्रीलिंग शब्द है। तुम इसीलिए तुम्हारी भाषा क्या है ऐसे बोलना है, मेरी भाषा ऐसे बोलना है। तो रा री रे इसी प्रकार हम उपयोग करते हैं, पता चला अभी। तो अभी मेरे लड़के, मेरे पुत्र, अधिक पुल्लिंग अधिक है, तो वहां पर मेरे होता है, मेरे पति, मतलब गौरवाचक एक वचन में भी मेरे बोलते हैं। अब तुमको पता चला। अब तुमको क्वेश्चन पूछो, इसी के आंसर क्वेश्चन पूछना है। अब बताओ तुम, कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार, ओके ना। तो 8 प्रकार में से हमको ये क्यों कर्ता कारक में जो ये क्या क्या है तुमको पता है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन, ये सभी क्यों इतना जल्दी बता रहे हो, ये सभी तुमको हो गया है, तुमको आ गया है, मगर ये सभी अभी क्यों लिखी, मतलब इसी से तुमको समास बताना है। तो ये समास इसी सबके साथ रिलेशन है, तो इसीलिए मैं ये सभी बताई। तो इसके बारे में आज ये करके, इसके बाद मैं कारक के बारे में बताऊंगा, ये समास के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, ओके।